नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आस्था यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से टॉप 60 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत दोस्तों जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। सॉरी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन कदम सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता।
क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, यह एक वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नंबर 2, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नंबर 3, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नंबर 4, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कोड से चुनकर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पहला और तीसरा। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और तीसरा यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डॉट डॉट है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य।
क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ए राजनीतिक तंत्र, बी आर्थिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जनता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संविधान को लागू करने की तिथि।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक बार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1976 में।
क्वेश्चन नंबर 46 निम्न अवतरण में डाट हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की आजादी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज डैश तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी भूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 48 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता, नंबर 4 गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए पहला दूसरा तीसरा। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। नंबर 1 नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देश्य का बना। नंबर 2 इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नंबर 3 इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। नंबर 4 संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी पहला दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 51 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रजातंत्र।
क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 42वें। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू कब था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 59, शब्द निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नंबर 2, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नंबर 3, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नंबर 4, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कूट से चुनकर दीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।